नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में हम बात करेंगे फिल्म अभिनेता सलमान खान को मिल रही धमकियों की। ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार फिर से सलमान के लिए धमकी भरा मैसेज आया है। इस बार भी मुंबई ट्रैफिक पुलिस को यह मैसेज मिला। खास बात यह है कि इस बार सलमान की आने वाली फिल्म सिकंदर के गाने को लेकर यह धमकी दी गई है। गुरुवार रात करीब 12 बजे आया ये धमकी भरा मैसेज। ये सलमान खान के लिए दी गई धमकी है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी भेजी गई है। धमकी देने वाले का कहना है जिसने भी ये गीत लिखा है वो भी खतरे में है। धमकी कर्नाटक के एक फोन नंबर से आई है। ये फोन नंबर किसी वेंकटेश दास नाम के व्यक्ति के नाम पर है। मुंबई पुलिस की एक टीम वहां के लिए रवाना हो गई है। कल रात को जो मैसेज आया है धमकी भरा, वो भी मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में, उसमें लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के एक गाने को लेकर आपत्ति जताई गई है। और उस मैसेज में लिखा हुआ है कि जिसने ये गाना लिखा है उस गाने लिखने वाले को 1 महीने के अंदर मार दिया जाएगा। वहीं अगर सलमान खान में हिम्मत है तो वो इस व्यक्ति को बचा के दिखाए। और नीचे लॉरेंस बिश्नोई लिखा है। ऐसे मैसेजेस लगातार जो है वो मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में मिल रहे हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लगातार ऐसे मामलों पे एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। वहीं जो मामला कल रात हुआ, जो मैसेज धमकी भरा कल रात को मिला था, उस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है वर्ली पुलिस स्टेशन में। वहीं जो गाने का नाम है वो है मैं हूं सिकंदर। अब इस पूरे मामले में लगातार मुंबई पुलिस जांच कर रहे हैं। उस नंबर को भी ट्रैक करने की कोशिश कर रही है जिस नंबर से ये मैसेज आया था। सलमान खान के लिए ये वैसे भी तनाव के दिन हैं। बीते 5 दिन में उन्हें ये 5वीं धमकी मिली है। पहली धमकी 18 अक्टूबर को मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर भेजी गई थी, जिसमें मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया था। इस मैसेज में अभिनेता सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। उस आरोपी ने 21 अक्टूबर को पुलिस से पुनः संपर्क किया तथा पहले वाले संदेश के लिए माफी मांगी तथा दावा किया कि ये संदेश गलती से भेजा गया था। ये पहली धमकी देने वाला व्यक्ति जमशेदपुर का एक 24 साल का सब्जी विक्रेता शेख हुसैन शेख मोहसिन निकला। दूसरी चेतावनी 25 अक्टूबर को भेजी गई। इस बार बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी और अभिनेता सलमान खान के नाम। ये धमकी जीशान सिद्दीकी के ऑफिस में कॉल और मैसेज कर दी गई। ये धमकी नोएडा के एक टैटू आर्टिस्ट की निकली। गुफरान खान नाम के इस टैटू आर्टिस्ट ने बताया कि उसकी मंशा धमकी के जरिए कुछ पैसे निकलवाने की थी। सलमान को तीसरी धमकी 30 अक्टूबर को दी गई। इस बार मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज आया। इस बार बस 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे। इस बार बांद्रा ईस्ट का मोहम्मद मुस्तफा पकड़ा गया जो कुवैत में नौकरी करता था। चौथी धमकी इसी 5 नवंबर को आई। सलमान को जान से मारने की ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से आई है। सलमान खान को जान से मारने की धमकियों का सिलसिला चलता रहा और 5 नवंबर को फिर जान से मारने की धमकी मिली। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से ये धमकी दी गई थी। इस धमकी के पीछे कर्नाटक का भीखाराम बिश्नोई नाम का शख्स निकला। उसने माना कि उसने सलमान से 5 करोड़ रुपए मांगे इस मंशा से कि अगर ये पैसा मिल गया तो वो मंदिर बनवाएगा। और अब 5वीं धमकी आई। ये भी कर्नाटक से दिख रही है। लेकिन क्या ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गुट की ओर से दी जा रही है या इसके पीछे बस लॉरेंस का नाम इस्तेमाल कर शरारत करने, पैसा वसूल करने की मंशा है? इस पूरे मामले में लगातार मुंबई पुलिस जांच कर रहे हैं। उस नंबर को भी ट्रैक करने की कोशिश कर रही है जिस नंबर से ये मैसेज आया था। वहीं अगर हम पहले की बात करें तो जो 4 धमकियां पहले मिली थी उनमें लगातार लोगों की गिरफ्तारियां की गई। उसके बाद ये पता किया गया कि क्या ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से ये धमकियां दी जा रही थी। क्या ये कोई प्रैंक कॉल तो नहीं था? क्या किसी और संदर्भ में तो ये कॉल नहीं किए जा रहे थे? तो लगातार जो है वो मुंबई पुलिस इन सारे मामलों में अपने जांच का दायरा बढ़ा रही है। हालांकि जानकार मानते हैं कि सारी धमकियों के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ नहीं है। जो पकड़े गए हैं वो भी लॉरेंस से नहीं जुड़े हैं।
लॉरेंस के गैंग से जब भी धमकी दी गई या कोई वारदात करवाई गई तो गैंग के लोगों ने सोशल मीडिया पर क्लेम किया है। लॉरेंस का ये पैटर्न कभी नहीं रहा कि वो अपने लोगों से मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करवाकर सलमान को धमकी दिलवाए, लेकिन सलमान क्या करे। मुंबई से पारस दामा की रिपोर्ट। सलमान खान को जब जब धमकी मिली है तो उस धमकी के साथ लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुड़ा है। वैसे सलमान और लॉरेंस की अदावत बहुत पुरानी है और इसकी जड़ में काला हिरण का शिकार मामला है। 2018 में इसी मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार सलमान को धमकाया था। लॉरेंस गैंग ने सलमान के घर पर गोलियां तक चलवा दी। बीते 6 साल में अनगिनत बार सलमान को धमकियां मिली, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से धमकियों का नया सिलसिला शुरू हो गया। क्या ये धमकियां भी लॉरेंस गैंग की तरफ से दी जा रही हैं? इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिंह। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और कहा जा रहा है कि ये धमकियां लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आ रही हैं। हालांकि अब तक किसी भी मामले में जो आरोपी पकड़े गए हैं वो कहीं से भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं जुड़े हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग लॉरेंस को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं या उसके गैंग से प्रभावित हों, लेकिन सीधे तौर पर कोई भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं जुड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये पैटर्न रहा है कि उसने जितनी बार भी सलमान खान के घर के बाहर रेकी करवाई है या फायरिंग की है या बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाया है, इसके तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन जो हाल की घटनाएं हुई हैं जिसमें सलमान खान को मुंबई पुलिस ट्रैफिक जो हेल्पलाइन है या जो मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम है वहाँ पर जो धमकियाँ आ रही हैं, उसमें किसी भी धमकी के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह से सलमान खान के घर और उनके फार्म हाउस में 2 बार रेकी करवाई, उसके बाद सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाई और इसके बाद जो है बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई, सभी बार लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट पर खुलेआम इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन जो हाल की घटनाएं हुई हैं जिसमें धमकियां मिल रही हैं, उसमें किसी भी मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ऐसा पैटर्न कभी नहीं रहा है कि वो मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में उसके गैंग के लोग फ़ोन करें या फिर जो मुंबई पुलिस की ट्रैफिक हेल्पलाइन है उसमें वो लोग फ़ोन करें। तो ऐसा कभी उनका पैटर्न रहा नहीं है। वो जब भी वारदात करते हैं खुलेआम इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर लेते हैं। तो अभी तक की घटनाओं से ऐसा लगता है कि जो लोग भी ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर या जो मुंबई पुलिस की हेल्पलाइन है, जो लोग भी वहाँ पर कॉल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं जुड़े हैं, बल्कि ये हो सकता है कि वो इस गैंग से प्रभावित हों, इस गैंग को फॉलो करते हों, लेकिन डायरेक्ट वो इस गैंग से नहीं जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी घटनाएं हुई हैं सलमान खान के यहाँ, उनमें कई बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई के तार जुड़े पाए गए हैं या फिर उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के तार जुड़े हुए पाए गए हैं। क्योंकि सलमान खान के घर के बाहर जब फायरिंग हुई थी तो लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई जो शूटर थे उनसे लगातार सोशल मीडिया ऐप के जरिए बात कर रहा था। जब बाबा सिद्दीकी का हत्याकांड हुआ तब भी उसका भाई अनमोल बिश्नोई शूटरों से बात कर रहा था। तो निश्चित तौर पर जो हाल की घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ नहीं लगता है। फिलहाल जांच एजेंसियां इन सभी थ्रेटनिंग कॉल्स की जांच कर रही हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से सलमान को लेकर खतरा बढ़ गया है और वो इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के दोस्त थे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया। वारदात में शामिल कई आरोपियों को पकड़ा भी गया। अब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है और वो ये कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए 2 प्लान बनाए गए थे। अगर पहला प्लान फेल हो जाता तो प्लान बी भी तैयार था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए बनाया गया प्लान ए फेल होता तो प्लान बी तैयार था। 2 दिन पहले पुणे से गिरफ्तार गौरव विलास अपुने ने मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में बताया कि प्लान बी में शूटर के तौर पर शामिल गौरव फायरिंग का अभ्यास करने के लिए झारखंड गया था। इस मामले में पहले से गिरफ्तार रुपेश मोहल भी झारखंड गया था। इन दोनों लोगों को शुभम लोनकर झारखंड लेके गया था। हथियार भी उसी ने मुहैया करवाए। जांच में पता चला कि तीनों 28 जुलाई को झारखंड गए, एक दिन फायरिंग का अभ्यास किया, 29 जुलाई को पुणे वापस लौट आए। लगातार शुभम लोनकर के संपर्क में रहे।
लेकिन अब तक उस जगह का पता नहीं चल सका है जहां पर बंदूक चलाने का अभ्यास करवाया गया और न ही शुभम लोनकर का अब तक कोई अता पता है। वही बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी भी है। झारखंड जाने से पहले अपुने ने अपने परिवार को बताया कि वो दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने उज्जैन जा रहा है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि शुभम लोनकर ने हत्या की साजिश में शामिल रुपेश, करण साल्वे, शिवम कोहाड़ और गौरव अपुने को बड़े इनाम देने का वादा किया था। हत्या को अंजाम देने पर 25-25 लाख रुपए, एक अपार्टमेंट, एक कार और दुबई की यात्रा का वादा किया था। मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 5 पिस्टल जब्त की हैं, जहां 3 मुंबई से, एक पनवेल से और एक पुणे से मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली है। साथ साथ 64 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए थे। वहीं क्राइम ब्रांच को अब ये भी शक है कि इस मामले में एक और पिस्टल है और तकरीबन 40 से 50 जिंदा कारतूस है, जिसकी खोज मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में 3 फरार आरोपी अभी भी मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ नहीं लगे हैं, जो कि इस पूरे हत्या की गुत्थी को सुलझा सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सलमान को मिल रही धमकियों की असलियत जो भी हो, बड़ा सच यह है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई और इस फायरिंग के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ते नजर आए। यही नहीं, बीते दिनों में ऐसे कई मामले हैं जिनमें लगातार लॉरेंस का नाम आता रहा है। तो कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई और क्या है उसका गैंग, इस रिपोर्ट में जानिए। 79 मुकदमे, 10 में गिरफ्तारी, 40 मुकदमे लंबित, 15 महीनों से जेल से बाहर नहीं निकला, लेकिन फिर भी लॉरेंस बिश्नोई सबके लिए खौफ बना हुआ है। वो ड्रग्स मामले में गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन सलमान खान सहित कई लोगों तक उसके डरावने पैगाम पहुंच रहे हैं। उसका गैंग सलमान खान के करीबी रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले चुका है। गैंग के लोग सलमान खान के पीछे पड़े हैं, लेकिन कैसे? सवाल ये है, कौन है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का हिस्सा और कैसे करता है 7 समंदर पार बैठा उसका ये गैंग सारे काम? टारगेट की रैकी करवाने से लेकर फिरौती की मांग और फिर हत्या, ये सारे काम अमेरिका में बैठकर इस गैंग के 3 वांटेड गैंगस्टर कर रहे हैं, जिनमें पहला नाम है अनमोल बिश्नोई का। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अनमोल का नाम सलमान के घर फायरिंग करने के मामले में भी आया था। अनमोल सलमान के घर फायरिंग करने वाले शूटर्स को सिग्नल ऐप के जरिए गाइड कर रहा था। दूसरा नाम है गोल्डी बराड़ का। वांटेड गैंगस्टर और आतंकी गोल्डी बराड़ भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कमांडर है। वो भी अमेरिका में बैठा हुआ है। गोल्डी बराड़ ने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। सलमान खान के पीछे ये भी हाथ धोकर पड़ा है। वहीं तीसरा नाम रोहित गोदारा का है। रोहित गोदारा राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर है और अमेरिका में ही बैठा हुआ है। अनमोल और गोल्डी बराड़ के साथ ये भी बिश्नोई गैंग को चला रहा है। सलमान खान के घर जब फायरिंग हुई थी तो उसने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से लेकर सलमान खान के घर फायरिंग, करणी सेना नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या, पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो और गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा स्थित घर पर फायरिंग, मोहाली आरपीजी अटैक केस और हाल ही में दिल्ली में हुए नादिर हत्याकांड में सामने आया है। यानी जेल के अंदर बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई और 7 समंदर पार बैठे उसके गैंग ने भारत में अपना आतंक फैलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। और केवल सलमान खान को ही नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से नेताओं को भी धमकी मिली है और वो है पप्पू यादव। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर धमकी मिली।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव से ट्विटर पर माफी मांगने को कहा। माफी न मांगने पर गोली मारने की धमकी दी। पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद लॉरेंस गैंग को चुनौती दी थी। इससे पहले पप्पू यादव के पीए को भी धमकी दी गई थी, जिसके बाद पीए ने कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही उन्होंने व्हाट्सएप चैट के पेज का स्क्रीनशॉट भी दिया, जिसमें 6 लोगों को पप्पू यादव की सुपारी दिए जाने की बात सामने आई। काले हिरण से जुड़े मामले के चलते बिश्नोई समाज सलमान खान से नाराज है। इतना कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान की जान के पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि इस समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंसा से नहीं अहिंसा से ऐसे मुद्दों पर काम करते आए हैं। उनमें से एक है अनिल बिश्नोई। इस पूरे मामले पर उनका क्या मानना है, उन्होंने बताया हमारे संवाददाता अली अब्बास नकवी को। वहीं जिस तरीके से देखिए, आप हमेशा आपने बताया कि अहिंसा हक, बिल्कुल ही आप नॉर्मल तरीके से सारी चीज करते हैं, कानून का रास्ता अपनाते हुए, लेकिन जो लोग कानून को हाथ में ले लेते हैं उनको क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे कि भाई किस तरीके से, जो अगर काला हिरण के मुद्दे को आप उठाना चाहिए, जैसे आपने बताया कितने लोग हैं, पूजा बिश्नोई और कितने लोगों के आपने नाम लिए, और भी जो लोग हैं जो कानून के सहारा छोड़ के जो सीधे अपने हाथ में ही कानून उठा लेते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमारा तो देखो विष्णु समाज है जो आज ही नहीं, सदियों से, मैंने पहले भी बताया कि जम्बेश्वर भगवान ने कहा था कि जीवों पर दया भाव रखना है। तो हम जी। तो चाहे छोटे में कीड़ी हो, बड़े में हाथी हो, इस हुँ। जैसे जितने भी वन्य जीव या दूसरे जानवर हैं, उन पे दया रखने वाले हैं। तो हमारी तो जी। सोच यही है कि जीवों पर अत्याचार नहीं हो, और हुँ। हम ये चाहते हैं कि अपने को डिपार्टमेंट के में जाना चाहिए, या जो भी अपनी गवर्नमेंट बॉडी है, उसमें हुँ। अपने को इत्तला करके उन पर कार्रवाई करवानी चाहिए जो हुँ। शिकार करते हैं। बिल्कुल। तो वहीं अब एक चीज़, जैसे अब मैं आपसे ज़े जो पूछूँ, जैसे क्योंकि आप खुद एक बिश्नोई समाज के एक वरिष्ठ और एक ही कद्दावर नेता भी हैं, एक उनके समाज से आप आते हैं जिसे पूरी समाज ही नहीं, पूरा भी इस वक़्त पूरा देश आपकी इज़्ज़त करता है, आपको सलाम कर रहा है कि जिस तरीके से आपने जीवों के लिए हमेशा साथ खड़े हुए हैं। वहीं क्या मानते हैं कि जिस तरीके से ये एक सलमान वाला भी इश्यू उठ रहा है, सलमान खान वाला, क्या ये एक पुरानी जो एक घटना थी, क्या उसको अब आप लोग क्या भूल चुके हैं या अभी भी आप लोगों के ज़हन में है? नहीं, नहीं, भूल कहाँ चुके हैं, भूलने जी। वाली बात नहीं है। पूरा समाज में नहीं, पूरे समाज में भी इस तरह की वन्य जीवों को, काले हिरणों को, अन्य को हम अपने परिवार के बराबर मानते हैं। तो अगर बिल्कुल। किसी के परिवार में अगर कोई किसी की हत्या करता है, तो जी। उनमें गुस्सा होता है। और हुँ। हम अभी भी सलमान केस में पैरवी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और जी। न्यायपालिका हमें न्याय देगी, हमें ऐसा विश्वास है। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप लोगों ने सबने सुना है कि अनिल बिश्नोई जो हैं, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि हमारा जो मकसद है बिश्नोई समाज का, वो अहिंसावादी वाले लोग हैं, नेक रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, और किसी को जब ये सोचिए, जब ये लोग जीव को प्यासा नहीं देख सकते, भूखा नहीं देख सकते, तो किसी इंसान के लिए किस तरीके से वो कदम उठाएँगे। बेशक, तो ये हमारे साथ अनिल बिश्नोई जी थे। अनिल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया और आप हमारे साथ पहली बार इस वक़्त मीडिया में भी आए। अब मुझे यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाज़त, बने रहिए एनडीटीवी के साथ।